जोर अरदास करूं, शीस धरूं पुनि सेवा करूं। कृपा करो प्रभु कृपा करो, काटो यम का फेरा। तू स्वामी मेरा मैं दास तेरा, करो कृपा करो कृपा। हा हा हा, कितनी कम दामों में ये हवेली मिल गई। वाह, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। हा हा हा, क्या है? कौन है? कौन है? बचाओ बचाओ बचाओ। सतनाम साखी, 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 सतनाम साखी। संत हरि गुरुदेव बिना किसका न होत उद्धार, कहे त्यों इस बात को कहते हैं वेद पुकार। एक बार युग पुरुष सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज मंडली सहित यात्रा पर गए थे। किसी गांव में पहुंचे तो वहां के भक्तों ने सद्गुरु महाराज जी के रहने के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था करवाई थी। एक सेठ की हवेली थी। उस हवेली में सद्गुरु महाराज जी को संतों के साथ रुकवाया गया। सब संत बड़े प्रसन्न थे, बड़े आनंद के साथ रह रहे थे। उस हवेली के साथ एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। एक दिन व्यतीत हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के श्रद्धालु भक्त लोग सद्गुरु महाराज जी के पास आए और कहने लगे, महाराज, रात कैसी व्यतीत हुई? बड़े आनंद थे, बड़े प्रसन्न थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब दूसरे दिन सेठ और साईं जिन के बीच फिर वार्तालाप हुआ। स्वामी जी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ नहीं हुई। 3 दिन ऐसे व्यतीत हुए। फिर आया चौथा दिन। स्वामी जी, कल की रात कैसे गई? आप बार बार ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं? महाराज, हम क्षमा चाहते हैं। निश्चिंत होकर कहो क्या बात है। निर्भय होकर कहो क्या बात है। मैंने ये हवेली खरीदी थी, कम दामों में मिल रही थी। मुझे लालच आ गया और मैंने इस हवेली को खरीद लिया। और खरीदने के बाद पता चला कि इस हवेली में प्रेत आत्माओं का वास है। मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ, पर उन्होंने मुझे बहुत डराया। इसलिए मैं यहाँ से भाग गया था। इसको बेचने का बड़ा प्रयास किया था, पर इसे कोई लेने को तैयार ही नहीं हुआ। पर जब मुझे आपके बारे में पता चला कि ऐसे सिद्ध महापुरुष हमारे गांव में आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आप तो वैसे ही सत्संग में कहते हैं भूत प्रेत ऐसे कुछ होते नहीं, विश्वास नहीं करनी चाहिए। तो ये बात सोचकर मैंने गांव वालों से कहा कि सतगुरु महाराज जी को हवेली में रुकवा लेते हैं। हो सकता है कि सतगुरु महाराज जी के प्रताप से यहाँ रहने वाले भूत प्रेत गायब हो जाए। तो इसलिए प्रातःकाल आपसे पूछते थे
कि सतगुरु महाराज आपकी रात कैसे गई थी। अब साईं गंभीर हो गए। मुझसे गलती हुई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। जिस दिन पहले हम यहाँ आए थे, हमें कुछ आवाज़ों का आभास हुआ था, पर जैसे ही प्रातःकाल हुआ, वो आवाज़ अपने आप शांत हो गए। कल रात को जब हम विश्राम करने गए, तब हमें आभास हुआ कि कोई रो रहा है, पर हमने ध्यान नहीं दिया। तब प्रातःकाल जब हम ध्यान के लिए बैठे थे, तब किसी की हमें रोने की आवाज़ आई। तब हमने पूछा कि कौन रो रहा है। तब कुछ संत उठकर आ गए और पूछने लगे, कौन रो रहा है। तब किसी ने कहा, महाराज आपके सामने नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? महाराज आपके नाम का इतना प्रताप है कि ना मैं आपको देख सकता हूँ, ना आपके सामने आ सकता हूँ। महाराज मैं प्रेत आत्मा हूँ। हम 40 लोग यहाँ पर रहते हैं। एक दिन के लिए मैं घूमने चला गया, तो जब रात को मैं लौट के आया तो मैंने अपने साथियों को नहीं देखा। तब एहसास हुआ कि संतों के नाम के प्रताप से पक्का मेरे साथियों का उद्धार हो गया है। तो महाराज मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अगर आपने मेरे साथियों का उद्धार किया है तो मुझ पर भी कृपा करो, मेरा भी उद्धार करो, मैं जीवन से मुक्त हो जाऊं। तब महाराज जी ने अपने हाथ में से जल का छींटा मारकर प्रेत आत्मा पर छोड़ा और उसका उद्धार हो गया। तो सद्गुरु महाराज जी को नमस्कार करके अपने दिव्य धाम पे चली गई। अब आप इस मकान में निर्भय होकर रह सकते हो। स्वामी जी आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। तो ऐसे थे निर्भयता के अवतार, जीवों के उद्धारक सिद्ध समर्थ सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। ज्ञान सुमरन के बिना ना शांति मिलती है कहीं, प्रशांत मन सा हो नन गीता यही गा रही। गुरु शब्द के अभ्यास से परम शांति पाले, नील जातम में हुए आश जग में ना आशा ना बाकी रही। पूरन में जो मिल गए वो ही हुए पूरन काम है। गुरुदेव टेऊराम को प्रणाम है, प्रणाम है। गुरुदेव टेऊराम को प्रणाम है, प्रणाम है।